Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about how to study the earth. अर्थ को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए. ओके, द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. जैसे कि हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्थ है वो राउंड होती है लाइक एन ऑरेंज. इट इज सो बिग दैट वी कैन नॉट सी इट एज अ होल एट वन टाइम. अर्थ इतनी बड़ी होती है कि हम उसको एक बारी में पूरा नहीं देख सकते. वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एट अ टाइम. हम उसका एक छोटा ही हिस्सा देख सकते हैं एक ही बार में. Then how we can study about it? तो हम इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? Well, there are ways to study about it. बहुत सारे तरीके हैं इसको पढ़ने के. We can study about the earth with the help of globes and maps. हम अर्थ को कैसे पढ़ सकते हैं? ग्लोब्स और मैप्स की हेल्प से. अब हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है बेसिकली. A globe is a small model of the earth. जो ग्लोब होता है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल होता है. It is round like the earth. ये अर्थ की तरह राउंड होता है. However, on a globe, we cannot see all the places at a time. We can see only half of the earth on the globe at a time. To see the other half, we have to rotate it. Rotate मतलब घुमाना. तो जो ग्लोब होता है हम उसका एक टाइम पर सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं. अगर हमें उसका दूसरा पार्ट देखना है तो हमें उसको हमें उसको घुमाना पड़ेगा, राइट? If you look at the globe carefully, you will find that it has other colors. अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि ग्लोब में अलग अलग कलर्स होते हैं. The blue color represents water bodies. ब्लू कलर क्या दिखाता है? वाटर बॉडीज को. द अदर कलर रिप्रेजेंट्स लैंड फॉर्म्स. जो अदर कलर है वो लैंड फॉर्म दिखाता है. कैन यू टेल विच कलर इज मैक्सिमम ऑन द ग्लोब? क्या आप बता सकते हो कि ग्लोब पे मैक्सिमम कलर जो है, देखोगे आप ध्यान से अगर ग्लोब को, तो मैक्सिमम कलर क्या दिखा रहा है? ब्लू कलर. ओके, ब्लू मीन्स वाटर बॉडीज. ओके, अब हम बात करेंगे मैप्स के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. नो डाउट a globe is a true model of the earth, but it is not possible to show all the places on a globe in detail. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ग्लोब पे हम सारी की सारी डिटेल्स को दे पाए. टू शो all the places we need a huge globe. सारी जगह को दिखाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए. A huge globe would be expensive. लेकिन जो बड़ा ग्लोब होगा वो क्या होगा? बहुत महंगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा. A huge globe would be expensive to make and difficult to carry from one place to another. So ये जो globes होते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. To overcome these problems, we use map. इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमने क्या बनाया है? मैप बनाया है. Okay, a map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. है ना? जैसे कि ये मैप है, एक पेपर है ये, और इसके ऊपर आपके अलग अलग ड्राइंग्स होती हैं अलग अलग तरीके से जो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को दिखाती है, तो उसको हम बोलेंगे मैप. ओके, वी यूज मैप for showing different places. Okay, मैप कैन बी वेरी बिग और स्मॉल. जो मैप होते हैं वो तो या फिर बहुत ही बड़े होते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं. समटाइम्स वी यूज लार्ज मैप्स दैट कैन बी पुट ऑन वॉल. कभी कभी आप देखोगे अपने फ्रेंड्स के घर में या आप अपने बड़े भाई बहन को देखोगे तो उनके रूम में मैप्स होंगे और वो काफी बड़े बड़े होते हैं और वॉल पे लगे हुए होते हैं. These are called wall maps. इनको हम बोलते हैं wall maps. जो maps हम wall पे लगा सकते हैं उनको हम wall maps बोलते हैं. A book of map is called an atlas. जो बहुत सारे maps को collect करके एक book बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं atlas. An atlas contains the map of countries. ठीक है, एटलस में क्या होता है? मैप किसका होता है? कंट्रीज का होता है, स्टेट्स का होता है, सिटीज का, रिवर्स का, रोड्स, माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, सॉइल, क्लाइमेट्स, रेनफॉल, इन सब का मैप होता है एटलस में, हर एक तरीके की चीज का. बहुत सारे आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. Though the maps are very useful,
they too have big drawbacks. Maps हमारे लिए जितने यूजफुल होते हैं उसका नुकसान भी उतना ही होता है. They cannot show the earth in its true shape. Maps में हमें अर्थ की true shape पता नहीं चल पाती. Do you know the reason? क्या आपको रीजन पता है? This is because the earth is round and maps are drawn on a flat surface. क्यों? क्योंकि जो मैप होता है वो बहुत ही फ्लैट सरफेस पे बना होता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल. बट अर्थ जो होती है वो होती है राउंड. दैट्स व्हाई हम अर्थ को पूरे तरीके से नहीं दिखा सकते मैप में. ओके. ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. अब हम पढ़ेंगे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओशन है पूरा. आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड देन कॉन्टिनेंट्स. कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स एंड अलग अलग ओशंस. अब हम जानेंगे कि ओशंस क्या होते हैं. बेसिकली वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशन. बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं ओशन, जहां पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है. देयर आर 4 ओशंस इन ऑल. हमारे पास 4 ओशंस होते हैं. दे आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. सम पीपल ऑल्सो काउंट अंटार्कटिक एज द 5th ओशन. अंटार्कटिक को हम एज अ 5th ओशन कुछ लोग बोलते हैं. तो या तो कुछ लोग इसको 4 ओशंस कहते हैं कि 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं. Okay, the Pacific Ocean is the largest ocean and Arctic Ocean is the smallest ocean. जो Pacific Ocean होता है वो सबसे बड़ा ओशन है और Arctic Ocean सबसे छोटा ओशन है. Indian Ocean is named after our country India. हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है. क्यों? क्योंकि जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया के नाम पे रखा गया है. ओके. Oceans are not flat beds. जो oceans होते हैं वो flat beds नहीं होते. They are mountain ranges, trenches and volcanoes on the ocean floor. आप देख सकते हो ये flat नहीं होते, ये इस तरीके से होते हैं. माउंटेन्स के नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो सोचो कितना डीप होगा, राइट? Smaller bodies of water are called seas, bays and gulfs. जो छोटी वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम सीज, बेज और फिर गल्फ भी बोलते हैं. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो लैंड के जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, बहुत बड़े टुकड़ा लैंड का, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, है ना. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7 कॉन्टिनेंट्स. कौन कौन सा? एशिया, Africa, North America, South America, Europe, Australia, Antarctica. Okay? Asia is the biggest and Australia is the smallest continent. आपको पता होना चाहिए कि जो एशिया होता है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? एशिया में आती है. ओके. और जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया. आर कंट्री इंडिया लाइज इन एशिया. हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो एशिया में आती है. डायरेक्शंस इन अ मैप. अब आप देखोगे मैप के डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. इस तरीके से मैप में डायरेक्शंस होते हैं. सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज डायरेक्शंस help us to locate places on a map. ये जो directions है ये मदद करती हैं हमारी location को locate करने के लिए. If you stand in front of the wall, the top of the map shows north. जो सबसे top होता है उसको बोलते हैं north और जो सबसे downward होता है उसको बोलते हैं south. आपके जो right side में होता है उसको हम बोलेंगे east और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम बोलेंगे वेस्ट. तो इस तरीके से आप मैप में लोकेशंस को चेक कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस. से राइट और रॉन्ग. अ ग्लोब इज राउंड लाइक द अर्थ. ये राइट है क्योंकि जो ग्लोब होता है वो अर्थ की तरह राउंड है.
द ब्लू कलर ऑन अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स लैंड। ग्लोब में जो ब्लू वाला सेक्शन होता है, क्या वो लैंड होता है? नो, दिस इज वाटर। तो ये रॉन्ग है। ओके, मैप्स आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। जो मैप्स होते हैं उनको फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। यस, राइट। मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स। मैप्स जो होते हैं वो ग्लोब से ज्यादा यूजफुल होते हैं। दिस इज राइट। ओके, टिक योर पिक। अब आपको राइट आंसर को यहाँ पे टिक करना है। व्हाट इज अ बुक ऑफ मैप्स कॉल्ड? जो बुक होती है मैप्स की, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एटलस। इन विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया लाई? कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है? इट कम्स इन एशिया। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन ऑल? कितने कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे पास? वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। अ कंपास टेल्स अस डैश। जो कंपास होता है वो हमें क्या दिखाता है? डायरेक्शन, है ना, हमें डायरेक्शन दिखाता है। ओके, नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? यस, पैसिफिक ओशन। वेरी गुड। देखो यहाँ पे हमने यही सीखा था, क्या होता है सबसे बड़ा ओशन? पैसिफिक ओशन। ओके, सो वी कैन राइट इट हियर, पैसिफिक। द स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा ओशन कौन सा है आपका? आर्कटिक ओशन। द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, आप ये अपने पेरेंट्स और टीचर की हेल्प से कर सकते हैं। सो ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप दैट you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.